हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर और बताती हूँ क्या है आपके रिव्यूज में और क्या है मेरी उस पर चर्चा। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजलि नाम जी। मैं सोच रहा अभी अनुपमा के लिए, ओ माय गॉड, पॉल की बीवी है इसलिए वो अंधा भक्त, अंधा विश्वास कर ले उसने पति ने कह दिया और कह दे। एक इंसान के फर्क नहीं है। तूने खाकर आयु पूरी को वो कबा करेगा? रियली सीरियसली? अब उसकी वजह से वो काम नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती है। मेहनत कमा कर वो कहाँ से ढूंढ करती है? तो फिर क्या करेगी? उसके हाथ में काम है, मेहनत के लकीर है, सम्मान करना चाहती है, उसकी अच्छाई है, सच्चाई है कि उस तरह के इंसान वो विजय नहीं प्राप्त होंगे। जरूर प्राप्त होंगे विजेता, क्योंकि जहाँ कान्हा जी होते हैं ना वहाँ विजय हमेशा होता है। तो काकरा तो अगर मैं होती तो मैं अपने इलाके में कर दूंगी ताकि मेरे भी जय जय हो, उसके भी मेहनत का फल रंग लाएगा। अगर मैं ऐसे होती होने दी तो उसको भी पैसा लाभ मिल जाएगा, उसके भी भलाई होगी। ये दिमाग है नहीं क्या? उसके अलावा कोई नहीं चलने सकता क्या? खाना बनेगी, खाकरा नहीं बनेगी, कुछ और खाना बनाएगी तो क्या करोगे आप? कुछ भी खा लो वो करेगी। तो उसका ये है ना, वो जरूर जीतेगी। इसलिए उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योर, जानबूझ कर कहेगी अब ये सब करेंगे। सब गवाह है कि इसने जानबूझ के बताया है, क्या खुंदस वाला है, तो उसको सबको पता है। तो उसे बाहर नहीं निकाल देंगे ये औरत को, पॉल की बीवी को। थिंक रोसी है, थिंक, हाँ हाँ। और मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर ने अनुपमा के बारे में अच्छे और कितनी प्यारे हैं ये लोग। तुम मेरे वो उसका आदत पड़ चुकी है, उसके पसंद आ रहा है, पर उसको एक्सेप्ट करने की मन नहीं करा वो दिग्विजय को। तो जब अफ्रीका में इंसिडेंट देखा, उसके वाकई परवाह है इंसानियत ने, और जिस तरह बंसी को उसने बचा लिया, मैं तो सोच के भी हैरान हूँ कि ऐसे भी घटिया लोग हैं। मार मार के कचू मुर्गा की इतना, हाँ काम करना ज़रूरी हो जाता है, साथ में पढ़ाई भी थोड़ा भलाई हो जाए, नई क्लासेस लेंगे तो उसको भलाई हो जाता है। पर नहीं, उसको पैसे नहीं दिया और मार मार के बता दिया। अच्छा वो आन वक्त में विजय उसको, बंसी को बचा लिया, इसलिए बंसी ऐसा मंद है। लेकिन तरह तरह की दुख, जैसे सही कहा अनुज ने, सॉरी अनुपमा ने, कि कान्हा जी का कंस मामा जैसे मिला, उसके भी यही मिला। तो ये इसलिए वो एहसान मंद है कि वो भले इंसान है, उन्होंने मुझे बचा लिया। वाकई ऑफकोर्स वो अच्छे इंसान है, लेकिन कई बार क्या होता है, अपनी दुख में इतना बह जाते हैं कि उनको दूसरों को दुख दिखाई नहीं देता। क्योंकि लेकिन उसको वक्त होके भी समझ आ रहा है, लेकिन उसको आदत होगी कि यही दिग्विजय बचा लेंगे अनुपमा को। ऑफकोर्स क्योंकि उसने पंच नहीं किया, अभी तक काम कर रही है, इतनी मेहनत। उसको समझ आएगा कि मेहनत सम्मान करना चाहिए। अगर मेहनत के मुझे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है थोड़ा खींच रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट को खुलने में। और वहाँ पर गौतम अपने रंग दिखा रहा है, और परी को तो उसको अपने आप, क्योंकि आगे किसी का कि दिखाई नहीं देता उसको। तो परी में तो मैं तो हमेशा फेल्ट की अनुपमा की परछाई है, हमेशा ऐसे दिया है। लेकिन ऐसा क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता। पर देखते हैं कैसे उस तरह कैसे आ जाते हैं और कैसा बचाते हैं, आगे देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। बंकू ने अपने आप बीती बताई तो है,
कि कैसे गांव में बाढ़ आने से उसका सारा उसका मतलब उसकी माँ और उसकी बहन बह गए। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हो सकता है ये लोग कहीं जिंदा हों और अहमदाबाद में हो या कहीं और हों, और अनुपमा शायद उनको जानती हो, मैं भी, क्योंकि अभी जो है अब ये तो सीरियल की दुनिया है, तो बहते बहते कहीं वो लोग दूर निकल गए हों और किसी ने उन्हें बचा लिया हो और ये वो लोग जिंदा हों। और साथ में ये भी बताया बंकू ने कि कैसे उसके मामा उसको मारते थे, उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, और जब वो अपने लिए शायद कोई ऑइंटमेंट लेने जा रहा था तो और उसके मामा ने उसे बीच सड़क पे मारा, और तब दिग्विजय सूद ने उसको देख लिया था और अपने पास रख लिया था। लेकिन जया तो बड़ी जो है इंटेलिजेंट भी है और क्यूट भी है। वो कह रही है कि मैं जो है इतनी क्यूट सी शक्ल बना के डिग्गी अंकल को कुछ बोलूँगी तो वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। और साथ में उसने ये भी कहा कि मैं ज़्यादा मस्ती नहीं करूँगी, मैं उनको परेशान नहीं करूँगी। खैर मतलब है तो वो इंटेलिजेंट, और बंकू ने भी उसको अनुपमा को कहा कि मैं जया का ध्यान रखूँगा, और उसने कहा कि मैं इसको लेकर स्कूल से लेकर आ जाऊँगी और अपने साथ रखूँगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था अनुपमा को कि उसकी पहले ही दिन इतनी कड़ी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि अब पॉल ने जो है उसके लिए फिर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और जब ये रोज़ी उससे और शीशे में उसने अनुपमा की शक्ल देख ली है, और उसने वही फिर झूठ झाट बता दिया है कि अनुपमा की वजह से ये हुआ, अनुपमा की वजह से हुआ, जबकि है इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। क्योंकि जहाँ जहाँ ये काम करने गई है वहाँ वहाँ पॉल ने आके इसके लिए मुश्किलें खड़ी करी हैं, इसके रोजी रोटी छीनी है, इसके पेट पर लात मारी है। अब जो है भगवान भी कब तक इस अन्याय को देखेंगे। फिर वो भी तो कभी ना कभी पॉल को, और ये तो जब जो रोजी नाम की औरत आई है, ये पॉल की बीवी है, बिल्कुल उसी की तरह अपने पति की तरह। वो भी जो जिसमें किसी ने जो स्टाफ मेंबर ने बोला भी है कि जैसे पॉल गुंडा है ऐसे ये रोजी भी गुंडी है। खैर अब जब इसने फिर इसको परेशान करने के लिए जो रास्ता चुना है रोजी ने, और उसको ना फ़ोन करने दे रही है, ना उसको घर जाने दे रही है, ना ब्रेक में खाना खाने दे रही है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो है तुम खाना भी नहीं खाने दोगी किसी को। खैर अभी ये तो खैर ये लोग तो अभी जो है भगवान को कहाँ मानते हैं, ये तो अपने, लेकिन है तो उनके लिए भी जीसस क्राइस्ट, वो भी तो भगवान ही है ना। तो क्या जो है उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने किसी ने बोला कि आप किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार कर सकते हो, या भगवान तो सब जगह कहते हैं ना एक जैसे ही हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। तो क्या कान्हा जी अब पॉल को और रोजी को पनिश नहीं करेंगे कि क्योंकि अनुपमा की कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है ये हम सब जानते हैं। और जिस रूम में अनुपमा सफाई का काम कर रही है, वो एक तो पहली बात तो कि ये उसी के सामने कह रहे हैं ये लोग चोरी करते हैं, चकारी करते हैं। क्या तुमने अनुपमा को चोरी करते देखा है? ऐसा नहीं होता। और टिप के तौर पे कितने पैसे दे रही है अनुपमा को? 20 रुपए। सच में आजकल कोई भी टिप के नाम पर इतने पैसे नहीं देते। सच में मतलब ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही कंजूस दिखा दिए इन लोगों ने, इन लोगों को, कि 20 रुपए सफाई करने के टिप दिया जा रहा है। सच में इधर डॉक्टर और उसका दिग्विजय का कन्वर्सेशन कि तेरा बीपी तू दवाई नहीं खाता। अब मुझे ऐसा जाने क्यों लग रहा है कि जब अनुपमा को ये सारी बातें पता चलेगी तो ये दिग्विजय की दवाई का जिम्मा भी अपने सिर पर ले लेगी कि मैं दिग्विजय को दवाई खिला के रहूँगी। और वैसे भी अभी तो ये दिग्विजय के मन की बात जानती ही नहीं है कि ये अपना ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रहा है अभी। लेकिन हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात तो होगी ज़रूर, और तब ये उसको
दिग्विजय को अपनी सारी कहानी बताएगी और उसने कहा कि तेरा 9 साल बाद तेरा फेवरेट स्पोर्ट उसमें होने वाला है। बाकी अब देखते हैं कि क्या दिखाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। और जब अनुपमा ने होटल के उससे फ़ोन से बात करी है तो वो उसने पता चल गया कि जया बंकू के साथ ही है और उसने बता दिया है कि वो किसी के साथ आई थी, वो स्नेहा के साथ आई थी। और रोज़ी जो है अनुपमा को ना तो आराम करने दे रही है, ना जो है उसको बैठने दे रही है, ना खाना खाने दे रही है। अरे मशीन को चलाने के लिए भी कुछ ऑयल की मोबिल ऑयल जो भी है उसको भी रेस्ट भी देना पड़ता है चलाने के लिए। इसने तो बिना रुके बिना थके काम करने के लिए बोल दिया उसको। 2 सेकंड के लिए वो खड़ी हो गई तो उसने फिर वहाँ के उसको फिर धमका रही है और कि तूने पॉल के साथ ये किया, तूने पॉल के साथ वो किया। लेकिन जब उसको घर नहीं जाने दे रही, जबकि जो स्टाफ मेंबर ने बोला है कि तुम्हारी शिफ्ट तो हमसे पहले हो गई थी, फिर भी नहीं जाने दे रही। और इधर कोठारी हाउस में इन दोनों का सीन दिखाया गया। उसके बाद ये गौतम क्या कह रहा है कि मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे तू भी तो मर्द है। और उससे पहले ये परी और राजा जो है बात कर रहे हैं और ये परी फिर वही गलती दोहरा रही है अपनी। ये हिस्ट्री को रिपीट कर रही है। एक बार तो ये राजा से इसका तलाक होते होते बच गया, लेकिन अब की बार अगर तलाक हो गया तो ये कहीं की नहीं रहेगी, ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। प्रीकैप जो दिखाया है वो सबको पता ही है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू नमस्कार एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। चलो अनु तैयार तो हो गई अपनी जॉब पर जाने के लिए, लेकिन सच में बंकू बहुत ही अच्छा है। आज बंकू की सच्चाई पता चली कि उसकी माँ और बहन उनके गांव में बाढ़ आने की वजह से वो दोनों की डेथ हो गई और बंकू उसके मामा के साथ पहले पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के लिए गया था। जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक वो अच्छे से रहे, लेकिन जैसे ही उसकी माँ मर गई तो वो मारने लगे और इतना मार रहे थे कि उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और घर के काम में नौकर बना के रख दिया। और दवाई देने गया तो रोड पर भी उसे मारा और वहां पर दिग्विजय जी ने बंकू को बचाया और उसके मामा के मुंह पे पैसे मारे और बंकू को अपने घर लेकर आ गए। तो यहाँ भी उनका प्यार नहीं मिला, लेकिन यहाँ वो शांति से रह तो सकता है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। ये भी कहा, सच में बंकू की भी स्टोरी दुखदायक ही है। एक ही पल में माँ और बहन दोनों ही चली गई। पिताजी छोटा था तभी चल बसे और बाद में माँ और बहन भी, जो जया की ही उम्र की थी। इसलिए जया की बातें और जया के साथ खेलना, उसका ध्यान रखना बंकू को बहुत अच्छा लगता है। उसे अपनी बहन की याद आती है जया को देखकर। इमोशनल सीन था। दुख सबके जीवन में है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के हैं। सभी अपने अपने तरीके से दुखी है, लेकिन जो उसका सामना करके जीते हैं वही बाजीगर कहलाता है। और यही काम दिग्विजय जी को भी करना है, जो अपने दुख को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। उससे बाहर निकलने के बजाय और डूबते जा रहे हैं उसी दुख में। और डॉक्टर को, आज तो डॉक्टर ने भी सही कहा कि तू इतना टेंशन लेता है, तेरा बीपी बढ़ रहा है, तो तू मुझे लेक्चर मत दे, मैं तो बोलूंगा। और तुझे कहा इन दोनों को बाहर निकालो, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि जया उनकी बच्ची नहीं है, देविका की बेटी है, लेकिन वो अपनी दोस्त की बेटी की ध्यान रख रही है, बेटी का। उनका कोई नहीं है यहाँ। वो भी अच्छा सीन था। और लो, ये तो पॉल की बीवी निकली। गुंडे की बीवी गुंडी ही होगी। सही तो कहा उन दो औरतों ने, गलत क्या कहा। लेकिन ये जो उसने गलती की है ना, वो उसी पर भारी पड़ेगी। और तुम यहाँ की एक मैनेजर हो या फिर जो भी हो, तुम यहाँ काम करती हो, तुम भी एक जॉब ही करती हो, तो तुम्हें क्यों पूछे भाई। जब वो अपने मैनेजर या जो
उस होटल के मालिक होंगे, उनसे बात की ना अनुपमा ने अपनी बेटी के साथ बात करने के लिए। तो तुम कौन होती हो उसे रोकने वाली? तुम मालिक से भी बड़ी हो गई क्या? तुम भी अपने मालिक की नौकर ही हो, तो खुद को इतना भी ये मत करो। और जिस तरीके से तुमने अनुपमा के साथ बिहेव किया है, तो पहले एक बार जान तो लेती कि कौन किसके पीछे पड़ा है। वो औरत जो अपनी बेटी का पेट पालने के लिए सबके यहाँ काम मांग रही है, और तेरा पति बोल रहा है कि तेरे पति का काम डूबा, तेरे पति को बर्बाद कर रही है सब कुछ बेच के। ये पॉल कितना झूठ बोलता है। मरने के बाद कहाँ मुंह दिखाएगा? तुम्हें तो जन्नत नहीं, तुम्हें तो ये नसीब होगा, वो क्या कहते हैं उसे, जहन्नुम में जाओगे। और यहाँ प्रेम और राही का इतने दिनों बाद रोमांटिक सीन दिखाया। अच्छा लग रहा था। वो सब कुछ भूल गया क्योंकि मीटिंग भी थी। और प्रेरणा को भी सोचना चाहिए कि प्रेम शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है, तो अपने लिमिट्स में रहे। बोलने से पहले ध्यान रखे अपने वर्ड्स पर। और ये गौतम गांधी आ गया आग लगाने। अरे ओ, तू जैसा है इसलिए तुझे भी सभी वैसे ही दिखते हैं। गौतम ने पहले बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश की, अब रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले कामयाब हो गए, लेकिन इस बार तुम कामयाब नहीं होगे। अरे परी, तुम अपने आप को क्या समझती हो? वो तुम्हारा पति है, कोई नौकर नहीं है। इस परी का दिमाग खराब हो गया। पहले इसका रिश्ता टूटते टूटते बचा है, अब फिर से वही गलती दोहरा रही है। अपने पति पे शक करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। बाप ने दिमाग खराब कर दिया परी का, लेकिन खुद का दिमाग तो लगाओ। खुद की अक्ल है ये नहीं? तुम्हारा पति है, नौकर नहीं है जो इस तरह ट्रीट कर रही हो। यहाँ पर वसुंधरा कोठारी होनी चाहिए थी, तो इसकी अक्ल ठिकाने लगाती। हाँ गौतम, तू भी तो जगह जगह मुंह मारता है, इसलिए सबको उसी नजर से देखता है। तू घटिया, लेकिन दूसरे तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। और परी, तुमने इस बार राजा के साथ गलत किया, तो इस बार अनुमा भी नहीं है जो तुम्हारे रिश्ते को बचा पाएगी। एक बार तो रिश्ता बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। उस टाइम राजा तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम बच गई। इस बार वो तुम्हारे साथ भी खड़ा नहीं रहेगा, तो अपने बाप के नक्शे पर कदम पर चलना बंद करो, वरना खुद की जिंदगी बर्बाद जरूर करोगी। हाँ गौतम, तू भी तो पति है ना, इसलिए तो तू तितलियों के पीछे भागता है और सबको उसी नजर से देखता है। जो इंसान खुद गिरा हुआ होता है ना, उसे सभी वैसे ही दिखते हैं। बट तुम में और राजा प्रेम में बहुत अंतर है। तू सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है और लड़कियों के साथ मुंह मारता है, बट प्रेम और राजा के लिए उनकी पत्नियां ही सब कुछ है। तुम्हारी नजरों में माँ ही तुम्हारी पत्नी है, लेकिन फिर भी तुम बाहर मुंह मारते रहते हो। तो दूसरों को एडवाइस देने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। और प्रेरणा, तुम भी खुद पर कंट्रोल करो, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। और तुम पॉल की बीवी, तुम अनुपमा को यहाँ से निकलवाना चाहते हो, लेकिन खुद की नौकरी ही गवा बैठोगी, क्योंकि तुमने ये जो हरकत की है ना, और जो हमें सीन हाईलाइट दिखाया गया जब अनुपमा थोड़ा सा खड़ी थी और वो आकर बहुत कुछ बोल रही थी, वो सब कुछ उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। तो ये जो तुम्हारी हरकत है, उससे तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। सही कहा आपने सुचि जी की जहाँ कान्हा जी होते हैं वहां जीत पक्की है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चैलेंज भी तो कान्हा जी ने दिया है, और कान्हा जी चैलेंज भी अपने उसी भक्त को देते हैं जिससे उनको पता है कि ये हार मानने वाला नहीं है, तो जीत तो पक्की है ही। बिल्कुल सही कहा। और सुजाता जी, आपने भी बढ़िया स्टोरी बताई है बंकू की। होगा तो नहीं ऐसा, क्योंकि बंकू की स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। ये बड़ा अच्छा ख्याल है कि अगर अनुपमा बंकू के बिछड़े उसकी माँ और उसकी बहन को मिला दे तो बहुत बढ़िया है। सो बट डेफिनेटली आई मस्ट से बढ़िया सोचा आपने। ख्याति जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दुख का सामना करके जीने वाला ही बाजीगर कहलाता है, और अनुपमा वो बाजीगर है।
और बंकू को भी मैं इसी कैटेगरी में रखूंगी, क्योंकि अभी तक बंकू का दर्द पता नहीं था, बट बंकू अपने दर्द को अपने अंदर रख के फिर भी खुशी खुशी रह रहा था। बढ़िया रिव्यू। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता के रिव्यू सुनते हैं। जी ना जी, मैं सोच रही थी ये रिश्ता क्या कहलाता अकेले। मैं सोच रही थी मुझे विद्या के बारे में नए बात करेंगे, लेकिन मजबूर करना पड़ रहा है, क्योंकि विद्या और कितना गिरेगी। ये जानबूझकर उसको उसको अबीर आ जाएगी, ये खाएगी, ये क्या है? सब भूल गई क्या? जब अरमान नहीं था तो यही कर रही थी ना, हल पल उसके साथ दे, उसको माफ़ी मिला था, लेकिन नहीं। और कितना गिरेगी मुझे समझ में नहीं आता। तो देखते हैं जिस तरह मुझे लेकिन कुछ भी करो आप, जिस तरह अब साजिश षड्यंत्र जो भी करोगे, अंत में अबीरा की विजय होगी, अभिमान की होगी। जिस तरह वो मूर्ति बना रहे थे और जिस तरह उसमें उसको पेट से उसको कुछ खाए नहीं, वो आवाज़ आता है, वो वाकई आ जाता है, तो वो बहुत हंसी आई थी। और जिस तरह वो भूल जाते हैं कि प्यार कभी भी मरता नहीं है, इंसान उसे कभी कभी भूल जा रहे हैं कि उनके पर बहुत प्यार है। वो गुस्से में उतने ऊपर ऊपर उठ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्यार भूलने की जैसे दिखाते हैं, लेकिन भूलते नहीं हैं। और ये क्रिश थोड़ा गलत चीज़ के लिए भी, लेकिन उसको कम से कम अनजाने में अच्छा ही किया था। तान्या हर बार उससे साथ दे रहे कि कहीं ना कहीं उसको समझ आ गया। और ये भी है कि किसी को भी पसंद नहीं है महर को, क्योंकि उसको ऐसा मंद रहे, इसलिए वो चुपचाप सह रहे हैं। लेकिन अंत में उनको सारा आशीर्वाद ही मिलेगा। और जिस तरह ये काम कर रहे हैं ना, जैसे आर्यन और वो दिशा, वो भलाई का काम कर रहे हैं, जो बड़ों कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो ज़्यादा विद्या को करना चाहिए था, लेकिन पहले कर ली थी, बट नहीं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अपना उल्लू सीधा करना तो कोई मेहर से सीखे। मतलब जिसको कहना चाहिए कि अपने मतलब अपना फ़ायदा किस में है, ये हमें मेहर से सीखना चाहिए। कैसे विद्या को मैनिपुलेट कर रही है, और विद्या अकल की अंधी। और आगे क्या ही मैं बोलूँ कि मतलब जैसे अकल ही नहीं है कि वो ये तक नहीं सोच पा रही कि अभीरा ने उसके लिए क्या किया है। पर इतना भी एहसान फरामोश होना नहीं चाहिए। और जिस दिन ये विद्या का सच पूरे परिवार के सामने आ गया, जिस दिन भी, उस दिन ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि अकेली पड़ जाए और माधव जी इससे सारे रिश्ते अपने ख़त्म कर लें। और अरमान तो खैर करेगा ही करेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस दिन अभी तो ये अरमान को यही लगता आया है कि अभीरा ने मायरा को नहीं पसंद कर दिया, मायरा को छोड़ दिया है, और तलाक के पेपर्स भी अभीरा ने भेजे हैं। पर ये नहीं पता कि अभी उसको कि इन सब की मास्टरमाइंड विद्या है। जिस दिन ये सारी बातें खुल गई, उस दिन ये पूरे जो है खुद्दार हाउस में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगी। अरमान कहीं चला गया है, और लेकिन अभीरा ढूंढ लिया है। और कह रहे कि वो जब उसने ये बोला है कि अरमान कहाँ चला गया, ये बात आर्यन ने सुन ली है, और वो बहुत खुश है कि अभीरा के मन में शायद अभी भी अरमान के लिए थोड़ी बहुत जगह बाकी है, या अभी भी उसको वो प्यार करती है। लेकिन अभी जो है दोनों ही असमंजस की स्थिति में है, अभीरा भी और अरमान भी। और दिशा और आर्यन ने जो इन लोगों का टेस्ट लिया, वो दोनों उसमें पास हो गए हैं। ना तो अभीरा ने जूस पिया है,
और ना ही उसने अरमान ने कचौड़ी खाई है। और दोनों छुप के उस पर उनको उन पर नज़र भी रख रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। इधर अरमान कमरे में बात कर रहा है, लेकिन अभीरा समझ गई है कि ये रोहित और शिवानी से बात कर रहा है। विद्या तो खैर अब नेक्स्ट लेवल बन ही चुकी है। मतलब अभीरा अपनी मूर्ति पूरी ना कर पाए तो उसने जो है सबसे छुपा के अभीरा के उसमें से मिट्टी जो है तान्या के उसमें डाल दी है। और जो है सब लोग अब अपने जीवन से मतलब दोनों मतलब अपने पति पत्नी सब दोनों मिलके मूर्तियां बना रहे हैं। लेकिन अरमान अभी कहीं नदारद है। तो वही उसका दिशा की बुआ कह रही है कि वो कहाँ चले गए, और वो कह रही है कि वो भले ही देर से ही सही आता है पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन आज पता नहीं दादी साहब के मुंह से ये क्यों निकला कि पहले दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, अब दोनों एक साथ रहती हैं, ये जो भी है। तो उसका जो है दिशा की बुआ का क्वेश्चन बिल्कुल सही था। लेकिन दादी साहब के पास अब कोई जवाब नहीं था इस बात का कि ऐसा क्या हुआ था, क्या अब वो क्या बताए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और जब उसकी दिशा की माँ ने पूछा कि आपका दुपट्टा कहाँ है, तो उसने कहा झूठ बोल दिया, जबकि रखा उसने खुद नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसको उस दुपट्टे को ओढ़े, क्योंकि उसके साथ उसकी कुछ पुरानी बातें कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। और तब तक तान्या वो दुपट्टा ले आई है और जो है ये मेहर वहाँ खड़े खड़े देख रही है। जब अरमान ने उसको वो दुपट्टा अभीरा को उड़ाया है तो उसने वो उसको देख के जल्द भुनकर वैसे भी राग हो गई है। अच्छा है कि अगर जितनी जल्दी अभी ये इस शो को से निकले, क्योंकि बहुत हो गई है अब नेगेटिविटी, अब जरूरत से ज़्यादा होती चली है जा रही है। जितना ये शो शुरुआत में अच्छा था, जब इसका फर्स्ट जनरेशन जो दिखाई थी, उसके मुकाबले अब तो बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी हो गई है। और जो है ये मेहर अब जो है इतनी बुरी तरह से खार खाए बैठी है अभीरा से कि वो कुछ भी कर सकती है। और जहाँ तक है कि अब जो भी ये करेगी ये सबके सामने एक्सपोज तो होगी ही होगी। और तभी और उसके बाद अगर ये मेहर ने ये सच उगल दिया कि विद्या भी इसके साथ मिली हुई थी, तब ये विद्या क्या करेगी, क्योंकि ये तो पक्का है कि ये विद्या का नाम उछलेगा तो है। अभीरा की अंगूठी कहीं खो गई है और वो अंगूठी ढूंढ रही है। तो तब तक अरमान भी आ गया और वो दोनों कह रहे हैं, जब वो दोनों को अंगूठी मिल गई है तो कह रहे हैं कि मिल गई। लेकिन आर्यन का उस टाइम पे चुटकी लेना बड़ा मजेदार था। कह रहे हैं कि शादी हमारी होने वाली है और आप उसके बाद वाली रस्में आप निभा रहे हो। वाह क्या मजेदार था। और खैर और लोगों ने अपनी मूर्ति बना लिया। और जब ये दिशा ने या आर्यन ने ये बोला है कि हमें आप लोग हमसे बाद में शुरू किया था और सबसे पहले आप लोगों की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, अच्छा था। और शायद अरमान के पेट से आवाज़ें भी आ रही हैं और वो पूछ रहे हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो कह रहे हैं कि हम तो पानी भी नहीं पी सकते। दोनों के मुंह से ये निकला है। इसका मतलब ये है कि दोनों के मन में अभी दबी हुई फीलिंग्स हैं जो है वो अभी बाहर नहीं आई हैं, और वो बाहर अभी शायद कल के एपिसोड में आ भी जाएंगी, जो कि प्री कैप में वो दिखाया गया है। और आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, सच में विद्या के लिए अब वर्ड नहीं रह गए। है कौन ये? डायन है, गिरगिट है, क्या है पता नहीं। मेहर जैसी लड़की का साथ दे रही है जबकि उसे सब पता है कि उसने क्या क्या कांड किए हैं, फिर भी एक मुजरिम का साथ दे रही है। जो मुजरिम का साथ देता वो भी मुजरिम ही कहलाता है, और वही घटिया हरकतें और छिछोरी हरकतें कर रही है। जिस तरह से जानबूझकर उसने अबीरा की मिट्टी कम करके तानिया में डाल दी, तो क्या समझ में नहीं आता है क्या किसी को कि ये कर क्या रही है। लेकिन आज अच्छा लगा कि कृष्ण ने मेहर को सबक तो सिखाया, उसे ये तो समझाया कि उसकी भी वैल्यू है,
वो कहीं राह चलता रोड रोमियो नहीं है जिसकी जो मर्जी आए उससे उसकी इंसल्ट करे और चल दे। इसलिए जानबूझकर उसने अपनी बीवी को नहीं रोका, जबकि मेहर की पूरी प्लानिंग थी कि वो उसकी बीवी को रोके, लेकिन इतनी हिम्मत तो कृष में नहीं है मेहर कि वो अपनी बीवी के खिलाफ जाए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है। वो कौन सी मजबूरी है वो देखनी है, क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं छोड़ सकता, जबकि उसके साथ उसकी बीवी जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसके साथ उसे काम करेगा तो उसे फायदा होगा, बल्कि वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है। और क्रिश, तुम्हें भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इतना भी दूसरों के हाथों की कठपुतली मत बनो कि वो तुम्हारी जहां चाहे वहां इंसल्ट कर दे। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और पहले वाले क्रिश बनो। सच कहा उस दिन आर्यन ने कि हमारी कोरस गैंग टूट गई है और आप भी सिर्फ नाम के अब भाई के साथ काम करते हो। पहले वाली कोई बात नहीं है, डर से आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन मुझे आर्यन और दिशा सच में बहुत अच्छे हैं, दोनों कपल बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से दोनों ही अभीरा और अरमान की परीक्षा ले रहे हैं, वो दोनों समझ रहे कि इन दोनों ने ही व्रत रखा है। और जिस तरीके से जानबूझ के आर्यन बोला है कि मेरी दिशा बहुत अच्छी है, वो कभी ऐसे मुझे रोक टोक नहीं करेगी, कुछ कहेगी नहीं, तब आया अरमान का कहना कि कभी बिना बोले भी उसकी बात को समझो। तो आपने तो व्रत नहीं रखा ना, उसने कचौरी दी और वहां दिशा जानबूझकर शरबत लिया और पीने जा रही थी, तब अबीरा रोकने जा रही थी तो उसने कहा, जानबूझकर उसने पूछा कि भाभी मैं शरबत तो पी सकती हूँ, तो नहीं, पानी भी नहीं पी सकती, तो आप पी लीजिए, आपका तो व्रत नहीं है ना, क्योंकि आप तो नाटक कर रही है। लेकिन व्रत अरमान ने भी रखा है और अबीरा ने भी रखा है, भले ही नाटकी क्यों ना हो, लेकिन चलो दोनों ही भगवान के सामने उनका अपमान नहीं कर रहे। और ये बात तो सही है कि कभी भी भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव पार्वती दो प्यार करने वाले पति पत्नी हैं और सच्चे पति पत्नी हैं, और लो उनका आशीर्वाद तो तुम दोनों को मिलेगा। ये जो मेहर बोल रही है ना कि उसका आशीर्वाद नहीं लेने दूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता। तो तुम कितना भी बुरा क्यों ना कर लो, लेकिन अरमान और अबीरा के साथ अच्छा ही होगा। और सच में आज ही के दिन शिवानी और रोहित दोनों की डेथ हुई थी। यही गनगौर था और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। अगर मेहर इतनी ही अच्छी दोस्त होती और इतना ही तुम अरमान से प्यार करते तो तुम्हें आज का दिन तो पता ही होना चाहिए था कि आज के दिन क्या हुआ था अरमान की जिंदगी में। और अभी ये विद्या, उसे सिर्फ विलन लोग ही पसंद आते हैं। पहले गीतांजलि थी, अब ये मेहर है। अरे गिरगिट भी शर्माता होगा कि ये कैसी औरत है, इसने तो मेरा भी नाम बदनाम कर दिया। और आज तो बच गए। दादीसा ने कहा कि एक टाइम पर तानिया और लड़की दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन आज एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं और उसका साथ भी देती है तानिया। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था। भगवान करे अच्छा हुआ कि दादी ने कुछ नहीं बताया, दादी समझ गई। मैं तो चाहती हूँ कि दादी फिर से वही पहले वाली कावेरी पौधार बन जाए, तब इस विद्या के सारे नट बोल्ट टाइट करेगी। बहुत उड़ रही है ना, इसके पैर तो कतरने चाहिए, और होगा भी ऐसा। वो कहते हैं ना कि सच्चाई को कितना भी छुपा लो, 100 पर्दे में भी क्यों ना ढक दो, लेकिन एक दिन सच्चाई बाहर आकर ही रहती है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि 8 साल से वो पेन ड्राइव का पलंग के नीचे ही गिरा है या कारपेंट के नीचे ही पड़ा है, जो अभी तक नहीं मिला किसी को, लेकिन मिलेगा। और जिस दिन मिला और मेहर की सच्चाई सामने आई, उस दिन शायद अरमान खुद से भी नजरें ना मिला पाए। तो अबीरा की तो क्या ही बात है, तो अबीरा से तो नजरें मिलाना तो बहुत दूर की बात है। और आज जिस तरीके से अबीरा अंदर गई और उसने कहा कि तुम माँ और रोहित को याद कर रहे हो, ये होता है दिल से दिल का कनेक्शन। अबीरा भी अंदर आती है और दोनों ही याद करते हैं वो हास्य को, और फिर वही जो उनका पहले से चलता था
दोनों उंगली में उंगली लेना, और जब दोनों साथ में नीचे भी आते हैं तो मेहर के ऊपर तो बाप रे, ऐसा लगा कि कौन सा उसके सर पे पहाड़ गिर पड़ा अबीरा अरमान को साथ में देखकर। मेहर का और ये विद्या का पर्दाफाश होना ही चाहिए, और ये सच तो सामने आना ही चाहिए कि कस्टडी के पेपर विद्या ने अरमान के नाम से अबीरा को भेजे थे पहले। विद्या को इतनी भी शर्म नहीं आ रही है, या इतना भी एक पैसे का डर नहीं है कि जिस दिन मेरी सच्चाई सामने आएगी उस दिन मेरे साथ क्या होगा। और काजल, सही कहा अंजू जी आपने कल रात को कि काजल ने भले ही कल अबीरा के बारे में बोला, लेकिन वो जो कर रही है और विद्या का साथ दे रही है वो तो और गलत है। सच जानने के बावजूद भी सच को छुपाना उतना ही गलत है जितना गलत लोगों का साथ देना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना। तो तुम भी गलती कर रही हो काजल, तुम भी पछताओगी एक दिन। आप तीनों ने, सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी, विद्या के बारे में बहुत कुछ कहा है और कहना भी चाहिए। जैसे सुचि जी ने कहा कि और कितना गिरेगी, सच में कितना गिरेगी। और विद्या अकल की अंधी है, सुजाता जी कहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिसको अपने ही बेटे की बर्बादी नहीं दिखती वो अकल से अंधी नहीं तो और क्या हो सकती है। और ख्याति जी का भी कहना सही है कि विद्या जो है मेहर की नहीं, एक क्रिमिनल की मदद कर रही है, उसका साथ दे रही है। बिल्कुल करेक्ट कहा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजू जी, ना जी, मैं सुचना भाई क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए मुझे फिक्र भी हो रही है, फकर भी हो रहे, कुछ भी हो रहे, सब इमोशंस आ रहे कि कमाल है ये मुन्नी। थैंक गॉड अभी तुलसी से बात हुई। लेकिन एक बात है कि अनजाने में ऋतिक ने गलती की, और नवीन जी सही कह रहे हैं कि वो बोला है लेकिन सीधा है, थोड़ा बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन मुन्नी को तो विश्वास करना ही पड़ेगा ऋतिक के बारे में। वो सभी काम वाले होते हैं, क्योंकि घर का काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, हर तरह के काम होते हैं। मतलब छोटा बड़ा कुछ ऐसा नहीं होता। अब मेहनत का काम कर रहे हैं तो हम सब काम, जो काम करते हैं काम वाले कहते हैं। जो आराम करते भी आराम, तो क्या हुआ, कई बार बहुत कर लिया तो आप एक आराम करते, वो क्या अपनी मर्जी होनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है। जिस तरह बदतमीजी रह गया वो गलत बात है। वो मिताली वो है कैसे है वो उसको पता है। लिस को मुझे क्या लगता है कि वो ये क्यों नहीं बताया, उसको वही गुस्सा है मुन्नी को, क्योंकि वो थोड़ा दिल, जो भी दिल में है वो बताती है उसको। वो अपनी मजबूरी में कर दिया था, क्योंकि वो कस्टडी ले रहा है। कोई भी इंसान इतने एकदम से कस्टडी नहीं ले सकता, पर ज़्यादातर क्या होता है, बच्ची छोटी है तो माँ के पास ज़्यादा वो होता है, वो भी है, तो इसलिए मान में भी था तो इसलिए वो। लेकिन कई बार वो ऑब्सेसिव नेचर, पॉजिटिव नेचर, एक सैडिस्ट, वो लोग कुछ भी ऐसे लोग करते हैं, पर मान ऐसा नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। पर जिस तरह ऐसा हुआ था और जिस तरह सिचुएशन को संभाला था तुलसी ने, जिस तरह सबको, वो औरत इसलिए किसी से बात नहीं हुई क्योंकि इतना दिमाग है किसी को। तो क्या हुआ, इंसान अच्छा है, उसके घर में अच्छे होने चाहिए, वो बात होना चाहिए। ये किसी का तो क्या हुआ, ये पुजारी की बेटी है तो क्या कोई का वो लेस सम्मान, हर सम्मान होना, मेहनत के सम्मान होना चाहिए। ये क्यों नहीं समझ आता। जिस तरह उसने घुमाया है ना, भिगो के मारा था तुलसी ने उस औरत का, उस इंसान का, तो सब ने वो हंसी में चुप गया। तो मिहिर एज यूजुअल, हाँ तुलसी क्या कह रही हूँ, जैसे बिना बात की पूरी बात सुने बाकी फिर से शुरू होने वाला था। लेकिन उसको समझ आ गया और करण समझ आ गया, हंसते हैं तो यही माँ की संस्कार है। ये मुझे अभी भी मुझे समझ से बाहर है करणवीर क्या है प्रॉब्लम। आई थिंक वो अंश का इश्यू कुछ होगा ऐसे, मुझे नहीं लगता वो ऐसे अफेयर्स में होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता।
मुझे नहीं लगता। और जिस तरह तू झूठ क्यों बोल रही हो पूरी तरह से, कि माँ कहती हो फिर वो छुपा रहे हो। तो शायद मुझे लगता है ये अंश का होगा। ये हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। तो सामने चाहे माँ को सह नहीं पाएगी, वो दुख देना नहीं चाहती, इसलिए सारे दुख ले रही है ये नंदिनी। और इस बार में तुलसी वो एक में होती तो 2 थप्पड़ लगाती, लेकिन उसको कुछ तो वजह हो। जिस तरह उसने नरेट किया था ऋतिक ने, उसमें साफ ज़्यादा है कि वो नहीं तो पूरी कस्टडी वो अनाथ वाली ज़िंदगी है, उसको पता है, लेकिन क्यों नहीं पता है। ये तो सीरियस मैटर है ना। अगर मिताली ने एक कस्टडी लेके तो क्या करने वाले, तुम सोते रहोगे क्या? ये ठीक नहीं है। अभी आगे देखेंगे। मैंने विश्वास नहीं किया, तुम विश्वास के लायक नहीं हो, ऐसे वो ऐसे कुछ कहेगी, बट मुझे ही नहीं लगता जिस तरह से होगा। थोड़ी देर में थोड़ा धुन से लगेगा वो छुटे, लेकिन हर रिश्ते में, जो दोस्ती में जो भी हो, आपके विश्वास होना ज़रूरी है। अभी देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा अच्छा था। जिस तरह से तुलसी ने मिहिर का हाथ पकड़ा है और ये वो मुड़ के देख रहा है। उसने कहा कि अभी नहीं, अभी तो दोनों झगड़ा कर रहे होंगे, हम लोग अभी जाएंगे तब भी तो भी वो अभी बात नहीं करेंगे और अच्छा नहीं लगेगा। और मिहिर की समझ में ये बात आ गई है। और जब मुंह दिखाई हुई है तो एक लेडी ने जो मुन्नी की बेइज्जती करी है, उससे पहले ये करण और नंदिनी जो है ऐसे अलग अलग दोनों बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी नंदिनी सब कुछ बताने ही वाली होती है कि किसी ने आके उसको तुलसी को बुला लिया है। और जिस उसी औरत ने उसकी मुन्नी की बेइज्जती करी कि तुम तो वही हो ना कि जो हम मेरे को वो देती थी चाय कॉफ़ी, तुम तो काम वाली हो। लेकिन आज जिस तरह से तुलसी ने मिल उसको धोया है ना, उस औरत को, वो उस औरत का जो है ना गला सूख गया। वो आगे कुछ एक शब्द, जैसे कहना ना, एक शब्द नहीं बोल पाई वो, क्योंकि उसे पता है कि तुलसी शायद जानती होगी कि तुलसी क्या है, और अपने घर में उसकी बहुओं के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो वो सहन तो नहीं कर, लेकिन फिर भी लोग बोलने से बाज नहीं आते। अपना मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम किसी का अपमान भी कर देंगे तो चलेगा। अरे अब वो वीरानी खानदान की बहू है, अब वो नहीं है कि तो उस घर की जो है काम वाली या नौकरानी जैसे कहना चाहिए, वो नहीं है मुन्नी। और जब तुलसी ने उलट के ये बताया कि जो मुन्नी ने कल दिखाया कि वो हम में से कोई नहीं कर पाया। काम तो हम भी करते हैं भाई, आप भी अपने घर में काम करती हो, हम भी अपने घर में काम करते हैं, मेरे बेटे तक काम करते हैं, लेकिन सब लोग कलेक्टर नहीं हो, ये कलेक्टर है। और शायद वो उसके कह रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड या उसके बेटे के लिए बात कर रही थी कि जिस उसमें ये लाइसेंस के लिए गए थे, ये वहीं उसका वो है, ऑफिस है। उसके बाद उसके जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हैं ना उस औरत के, वो तो खैर मज़ेदार था ही सीन। इधर उसको वृंदा को ऑफिस में कुछ सही नहीं लग रहा है, और अभी ये खुद को काफ़ी बोल्ड दिखाने की कोशिश कर रही है। और उसने कहा है कि मुझे पिछले 8 सालों के वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। और लेकिन अभी जो है उन लोगों की हवा जो है टाइट हो गई है। लेकिन जो मैनेजर है वो भी घपलेबाज तो है ही, क्योंकि अगर मैनेजर सही होता तो जो है किसी भी वर्कर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ घपला कर सके। और जो वृंदा के लिए उसने चीप कमेंट पास किया वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और क्या मेरे मन बहलाने का साधन, अरे अभी मन बहलाने का साधन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी खा जाए, और होगा भी कुछ ऐसा ही। क्योंकि अब यहाँ की जो है मैनेजमेंट ने जो अपनी धांधलेबाजी कर रखी है, तो ये वृंदा और अंगद मिलकर इनको अब मज़ा तो चखाएंगे ही। और
वहाँ पे अभी ये अंगद भी पहुँच गए और अंगद ने उसको किसी के थ्रू जो है नौकरी की बात करी है। तो उसने कहा है कि वो वहाँ पे वो जो बैठा हुआ है तो उससे जाके बात करो। तो उसने पता चला उसका नाम भीकू है और उसने कहा अच्छा तुम्हें मंगल ने भेजा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और मुन्नी ने जो है तुलसी को ऋतिक का सारा सच बता दिया है और जो ये भी बता दिया कि मिताली ने उसको ये पेन ड्राइव दी थी। और उसने तुलसी ने कहा है मुन्नी से कि तुम अपने पार्टनर से बात करो, तुमने अब तक बात की ही क्यों नहीं, और तुम मिताली पर भरोसा कैसे कर रही हो और क्यों कर रही हो। ये सवाल तुलसी का बिल्कुल जायज़ था क्योंकि वो तुलसी जो है मिताली को बहुत अच्छे से जानती है, पहचान भी गई है। और जब मुन्नी ने ये सब बातें ऋतिक से की हैं तो उसने यही कहा है कि मैंने ये तुलसी की जो है फुल कस्टडी पाने के लिए मैंने ये सब झूठ बोला था। और ये तो तुम जानती हो कि मिताली कैसी है, और उसने सिर्फ मेरी बात सुनाई, अपना जो है नहीं बताया। और ये भी कहा कि अगर मिताली को फुल कस्टडी मिल जाती टिम्सी की तो ये हमारी बेटी जो है ना अनाथों की तरह पलती। ये इस बात में तो जो है ऋतिक की जो है वो पूरी तरह से वजन था क्योंकि जब वो साथ रहती थी सब कुछ करती थी तब भी कौन सा मिताली उसको देख लेती थी। जब ये दोनों सब थे तब भी कौन सा मिताली ने अपनी बेटी का ध्यान रखा। पता नहीं फिर पैदा ही क्यों किया था उसको, जब उसका ध्यान रखना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था तो उसको पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। फिर इधर मंगल किसी लड़की के साथ कुछ बदतमीज़ी कर रहा है तो उसने ये अंगद ने आके बोला है कि जो है मैंने इसको छोड़ दो। तो उससे मंगल ने अंगद पर हाथ उठा दिया और ये कहा है कि मैं भी अब देखता हूँ कि तू कैसे इस फैक्ट्री में नौकरी करता है। और जब ये सारी बातें उस भीकू के नाम के सारे सामने खुली हैं तो उसने ये कहा था कि जो है मैंने तुमने कहा था कि तुम इसके साथ मेरी शादी कराओगे, तो उसने मना कर दिया कि मैं तेरे जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर जो है ये भीखू को मुझे लगता है कि अंगद पसंद आ जाएगा और उस लड़की को भी जिसका नाम शायद भारती है, हाँ भारती। और ये अब इससे शादी करना चाहेगी और ये तो खुद शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। कहीं ये ना हो जाए कि अंगद की भी दूसरी शादी हो जाए जो अभी तक बचा हुआ है। अभी इसकी एक ही शादी हो रखी है। बाकी आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं क्या नहीं होता है। और कहीं ये जो मंगल जो है कहीं इसको अंगद को निकालते कहीं ये खुद उस फैक्ट्री से ना निकल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा कि ये मंगल इस फैक्ट्री से, इस ऑफिस से बाहर जाएगा और अंगद को उसकी जगह रख दिया जाएगा। प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा था। जिस तरीके से मिहिर ने कहा तुलसी से कि चलो हम बात करने जाते हैं, और तुलसी का मिहिर को रोकना, उससे उसका हाथ पकड़ना, और मिहिर ये देखकर उसे तो बहुत खुशी हो रही है। उसे वो सब कुछ याद आ रहा है जब वो उन दोनों का प्यार था, आज भी है। लेकिन एक गलती जो उससे हुई भी नहीं, जो कुछ सारा नोइना का रचाया हुआ जाल था जिसमें मिहिर फंस गया और तुलसी और उसका रिश्ता टूट गया। लेकिन प्यार आज भी है, जो कल के इसमें दिखाई भी दिया। दोनों को ही याद आ रहा है सब कुछ पुराना। फिर वो सॉरी कहती है और कहती है कि अगर हम अभी जाकर बात करेंगे तो उनके जले पे नमक छिड़कने जैसी बात होगी, तो फिर तो कल बात करते हैं। आप करण से बात कीजिए और मैं नंदिनी से बात करूंगी। और यहाँ पे तो मुन्नी कसमकस में है ही, लेकिन मुन्नी की भी गलती है। उसे सब कुछ पहले उसे दिन बता देना चाहिए था, ऋतिक को दिखाना चाहिए था वो वीडियो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मुन्नी इतनी समझदार है, फिर वो इस तरीके से कैसे बोल सकती है कि मुझसे गलती हो गई इंसान पहचानने में। लेकिन तुम ये तो सोचो कि मिताली कैसी है, जब तुलसी खुद बोल रही है कि मुझे नहीं पता था कि ये इस हद तक गिर जाएगी।
उसने कहा ना कि तुम बात करो अपने पति से, खुल के बात करो, जो है वो सब बताओ। बात करोगे तभी तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और सबसे बड़ा भरोसा है। मानती हूँ कि ऋतिक ने भरोसा तो तोड़ा मुन्नी का। उसे उसी वक्त बता देना चाहिए कि उसके और मिताली की क्या बातें हुई और क्यों उसने ऐसा बोला। अगर उस टाइम बता देते तो शायद आज मुन्नी को उतना बुरा नहीं लगता ऋतिक, जितना आज लग रहा है। और चलो मुंह दिखाए तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन जिस तरीके से सब लोगों ने मुन्नी को आशीर्वाद भी दिए, और बाद में वो आंटी जिसको परी ने भी नोट किया, कहा नंदिनी से कि भाभी आपने इसे क्यों बुलाया, इसे कोई नहीं बुलाता, क्योंकि ये बोलने से पहले सोचती नहीं है और देखती भी नहीं है कि इस पर, इसकी बातों का किसी और पर क्या असर होता है। तब नंदिनी का कहना कि सबको बुला, इसलिए उसको भी बुलाना ही पड़ा। पहले तो उसने देखा मुन्नी को, बाद में कहती है ये तो आपके घर के नौकरानी है, ये तो मुझे चाय देती थी। तब तुलसी का कहना कि हाँ नौकरानी ही है, आप भी अपने घर का काम करती होंगी, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, तो क्या आप नौकरानी है? आप भी नौकरानी, मैं भी नौकरानी हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने घर में काम किया है। मेरी बेटी बहू, यहाँ तक कि मेरे बेटे भी काम करते हैं घर का, तो सभी नौकर और नौकरानी है। लेकिन जिस तरीके से तुलसी ने उस आंटी की जो खातिरदारी की है ना, बहुत बढ़िया है। उनकी बेइज्जती नहीं की, उन्हें कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आंटी आंटी बोलकर उसकी बहुत अच्छे से भिगो भिगो के जूते मारे हैं उसे। क्योंकि उसने जो कर दिखाया वो हम में से किसी ने भी नहीं किया है। और मिहिर ये सब देखकर उसे बहुत गर्व हो रहा है अपनी तुलसी पर। पहले तो उसे भी लगा कि ये तुलसी क्या बोल रही है, लेकिन जब तुलसी की सारी बातें सुनी तब तो मिहिर भी अपनी तुलसी पर प्राउड फील कर रहा था। मिहिर गदगद हो गया अपनी तुलसी पर। वो तो ऐसा कहे कि अपनी तुलसी पर बलाया ले रहा होगा मन ही मन में, क्योंकि तुलसी ने बहुत प्यार से, बेइज्जती नहीं की उसकी, लेकिन जिस तरीके से उसने प्यार से और आंटी आंटी कहकर समझाया है कि मैं आपसे छोटी हूँ, नहीं हाँ मैं आपसे छोटी हूँ, अब बड़ी है और ये इससे तो बहुत ही बड़ी है, तो इसने जो कर दिखाया वो हम में से किसी ने नहीं कर दिया। मीनाक्षी वीरानी ने कलेक्टर बनी है वो। उसने मेहनत की, पढ़ाई करके वो कलेक्टर बनी है, जो हम में से कोई नहीं है। और आपके पति यानी भाई साहब कल अपने किसी तो भी काम के लिए उन्हें लाइसेंस की जरूरत थी, तो वो भी उसी दफ्तर में गए थे। उस दफ्तर में लाइन लगती है उससे मिलने के लिए। सच में कल तुलसी ने एक एक बात सही कही, और कल तो सच में तुलसी ने दिल जीत लिया। मजा आ गया कि बिना किसी की बेइज्जती किए भी उसे अच्छी तरीके से बात समझाई जा सकती है। और जिस तरीके से तुलसी ने नंदिनी को बिठाया और वहां पे मिहिर ने करण को, और कहा भी कि तुम दोनों डाइवोर्स ले रहे हो, तो नहीं, इतनी साफ तरीके से करण झूठ बोल रहा है। लेकिन करण तुम भूल गए हो कि ये बात तुम्हारी खुद की माँ ने सुनी, और वो तो झूठ बोलेगी नहीं। जैसे मिहिर ने कहा तुलसी कभी झूठ नहीं बोलती है, तुम बात तुम अच्छे से जानते हो। जब मुन्नी की मुंह दिखाई की बात करने तुम्हारी माँ नंदिनी के पास आ रही थी, तब तुम दोनों बातें कर रहे थे और तलाक की बात तुम दोनों ने ही की थी, और तुलसी ने सुन ली। तो सच क्या है वो बताओ। और तुलसी ने भी यहाँ नंदिनी को बिल्कुल सही कहा, मुझे माँ मत कहो। अगर माँ मानती तो सच नहीं छुपाती। ये जो तुम दोनों का नाटक है ना कि तुम्हें इंडिया में रहना है और करण को यूएस में रहना है, बात ये है ही नहीं, बात कुछ और है। और क्या है वो बताओ। और एक बार के लिए तो नंदिनी बताने भी वाली थी, लेकिन परी बुलाने आ गई, इसलिए तुलसी और नंदिनी दोनों को ही जाना पड़ा, वरना कल ही वो बात पता चल जाती कि आखिर बात क्या है।
और यहाँ अंगद ने जिस चालाकी के साथ अपना दिमाग चलाया है बहुत बढ़िया है। जो मंगल के साथ वो लड़की थी वो यूनियन लीडर की बेटी थी और सही काम किया है। और उस यूनियन लीडर ने भी मंगल को थप्पड़ मारा, वो भी सही था। किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगाना गलत है। अब यही यूनियन लीडर सुचि जी बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात कि मुन्नी को ऋतिक पे विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर इतनी सी बात पे ही विश्वास डामाडोल हो रहा है तो मुन्नी फिर क्या ही करेगी आगे। क्योंकि अगर पहले बात नहीं की और तुलसी भी कह रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता तो सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मुन्नी विश्वास करेगी। सो सुजाता जी खूब धोया उस औरत ने तुलसी को, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी वीडियो बनाया, मजा आ गया देख के। सो आपने बिल्कुल करेक्ट पहचाना कि उसका तो गला सूखने लग गया था, करेक्ट है। ख्याति जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि मुन्नी ने भी तो भरोसा तोड़ा ऋतिक का, बिल्कुल उसने भी बात नहीं बताई, और अगर बता देते तो शायद मुन्नी के नंबर ज्यादा बन जाते, मगर दोनों ने गलती की है तो अब मांड वाली कर ले, सुलह मशवरा कर ले, है ना। सो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.